प्रस्तुत करने वाले बच्चे तुरंत आ जाएं। सौगंध है मां तेरे चरणों की, तेरी दास्तान की बेड़ियों को जब तक काट कर टुकड़े टुकड़े न कर डालूं, जान की सांस न लूंगा। आऊंगा वतन के सोने वालों, सवेरा हुआ है वतन पर मिटने वाले शहीदों का आज फेरा हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। वाह, भारत माता की पूजा कर। वाह, इंडियन डॉग। नाग हूं मैं, काला नाग। सामने बाप आए तो डस लूं, फिर ये हिंदुस्तान क्या चीज है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसी तबाही करनी है कि बाप बेटी का खून करे, बेटी बाप का खून करे, तो ये हिंदुस्तान क्या चीज है। ए इंडियन डॉग, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ भारत माता को आजाद करा के रहूंगा। ए इंडियन, पहाड़ टूट सकते हैं, नदियां सूख नहीं सकती। पहाड़ टूट सकते हैं, नदियां सूख नहीं सकती। हम अपने वतन पर मिट सकते हैं, आजादी छूट नहीं सकती। हमको मिटा के वो जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। इंडियन डॉग, तुम इस भारत माता को मिटा दो, तुझमें दम नहीं। तुम इन गद्दारों से होगा, गद्दार हम नहीं। सिपाहियों, इसको समझाओ कि ये हमारी बात मान ले। भाई मान ले इनकी बात, इंसाफ की बात मान ले, तो न बहुत माला माला कर देंगे। अरे धिक्कार है तुम जैसे हिंदुस्तानियों को भाई कहते हुए, मुझे शर्म आती है। जिस देश की थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, इस इंडियन डॉग को इतना मारो कि ये तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। अब तुम्हारे
सबसे पहले मैं इस खांडा गांव की पवित्र भूमि और यहाँ के दादा खेड़ा और इस पवित्र भूमि में जितने धर्म स्थान हैं और धर्म मैं नाम तो अभी आयोजकों ने लिखे नहीं है। भगवान परशुराम जो शिक्षा कमेटी है ये और ये स्कूल, इसके प्रधान व सभी पदाधिकारी साथियों और मेरे साथ आए हुए कई गांवों के सरपंच साहिबान, पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के मैं इस कमेटी का और खांडा गांव के तमाम 36 बरादरी के भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे शुभ दिन पर मुझे बुलाया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। क्योंकि ये 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 ये कोई आम दिन नहीं है, ये कोई वैसे ही नसीब नहीं है। इन पर कई माता के सपूतों ने फांसी के फंदे को चूमा, कई बहनों के भाइयों ने जेलें काटी, बहुत बुरी तरह तरह के उन्होंने ऐसी त्रासदी आई है कई बार कि उसको आज सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने भी नाम गिनवाए आज बहुत थोड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, बहुत जो है ना ऐसे जो है झांसी की रानी जी, जिन्होंने अपना बड़ी कुर्बानी और बलिदान दिया है। हम गुलाम थे, हमारी गुलामी की जो जंजीर जिस तरह से अभी आपके सामने नाटक में दिखा रहे थे, इस तरह से उन्होंने अस्वीकृत करके दिखाया और एक से एक हिंदुस्तानी ने गोली खाई, फांसी के फंदे में चूमे, जेल में गए। श्री राम भगवान ने राम राज किया था और उस समय से आज तक वो उनके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जा रही है। ये त्योहार भी उससे कम नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था कि किस तरह से हमने हिंदुस्तान का चलाना है, किस तरह से इसको 36 बरादरी के भाइयों का देश बनाना है, किस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य हमें स्थापित करना है और किस तरह से हम जो गुलाम थे, आजादी का हमने खुले में रहकर जीने का जो मौका हमारे बुजुर्गों ने दिया, तो ये दिन हमें भूलना नहीं चाहिए। और हमारे बच्चों में, युवाओं में, सभी माता पिताओं में ये जोश भी रहना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कर के मिट सकते हैं, इस देश पे आंच नहीं आने देंगे। ऐसा भी इस दिन हमें ये धरोहर जो हमारे बुजुर्गों की है, इसको हम कामयाब रखेंगे। तब हमारा तभी असली जो 26 जनवरी 1950 का जो संविधान लागू हुआ, देश आजाद ही हम आजाद हो गए। दोबारा हमारे ऊपर कोई विपत्ति या दोबारा ऊपर कोई हमारे ऊपर नजर नहीं है, हमेशा रहा है। कोई छोटा राजा होता है, सोचता है इससे बड़ा हो जाऊं, उससे बड़ा हो जाता है, सोचता उससे बड़ा हो जाऊं। तो इसलिए अपनी देश की जो अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि है जो भारत माता की, इसके लिए हमें मर मिटने का हमेशा अपना संकल्प लेकर तैयार रहना चाहिए। आज तरह को प्रोग्राम बहुत व्यजित थे क्योंकि करनाल जिला में भी वहाँ मैडम गीता बुक्कल जी जो शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारी, वो आई, वो भी बीच में काम उसको छोड़ के आया। संत के प्रोग्राम के कैंसिल किए, पहले से के रिश्तेदारी से अपने दिल से आशीर्वाद दे करके, आशीर्वाद भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब बातें आपने मुझे इतना साथ दिया तन मन और धन से, मैं मेरी तरफ से और मेरे पिताजी की और मेरे परिवार की तरफ से आपका एमएलए बनाने पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। खांडा ग्राम के निवासियों का, सभी साथियों का, क्योंकि आपका पड़ोस का ही गांव है। गांव की सामूहिक
किसी प्रकार की कोई और जो भी आप ठीक समझेंगे, कोई भी तकलीफ होगी या जो मेरे बस की बात होगी, जो मेरी पावर में होगी, मैं 24 घंटे आपके साथ ईमानदारी से आपका काम करूंगा। और आज यहाँ स्थापित किया गया है, इसके लिए भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब समझते हैं भगवान किसी के अलग नहीं हुआ करते, भगवान सबके बराबर होते हैं, सही वही होते हैं। ऊपर जो बैठे हैं भगवान, वो कोई अलग अलग कुर्सी डाल के नहीं बैठे हैं कि भाई ये हिंदुओं का भगवान है, ये मुसलमानों का भगवान है, और ये जो है ईसाई का है, ये सिख का है। परमात्मा गुरु सब एक ही चीज होते हैं। समय समय पे कभी कोई अवतार ले लेता है, समय पे कभी कोई अवतार ले लेता है, वो सभी जाति के होते हैं। भगवान परशुराम जी ने, जो कि आज अष्ट चिरंजीवी में है, आज भी संसार में जीवित है, उन्होंने शिक्षा का जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण किसको कहते थे, जो पढ़ता था, पढ़ाता था, दान लेता था, दान देता था, शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उन्होंने बच्चों को जो है ना, जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति से है, दलित है, हरिजन है, बैकवर्ड है, चाहे वो ऊंची जाति से भी है, चाहे जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, अगर वास्तव में वो गरीब है तो मैं कहूंगा कि दान देना एक बहुत बड़ी बात है। वो अपने स्कूल में एक बात करके देखें, उनको फ्री शिक्षा दें, और ताकि जो है ना आपका स्कूल इससे भी कई गुना जो है ना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उन बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है ना जरूर फ्री शिक्षा देने का प्रावधान करें। और आजकल की शिक्षा के साथ साथ जिस तरह से इस अस्तित्व में आया है, खेलों में इतने गोल्ड मेडल, इतने रजत कांस्य मेडल आज तक कभी नहीं लिए। ये सारा परिणाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खेल नीति के कारण है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में अपने पिछले कार्यकाल में 200 से ज्यादा स्टेडियम बनवाए। इनको मैं मेरी तरफ से 11,000 रुपए जो है ना इनको इनाम कर देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोलो जय भगवान परशुराम जी। स्वागत करें। तो प्यारे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आपने पंडित जलेराम शर्मा जी को, विधायक हल्का असंत को सुना, उनके विचारों को सुना। कितने पवित्र विचार लिए ये अपने मन में घूमते हैं, जिसकी छाप पूरे हरियाणा के अंदर आज गूंजती है। हुड्डा की सरकार के सैनिक हैं, जिन्होंने खेल के विषय में, जो कि आपको विधायक जी ने आपको बताया, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, किसानों के हितों के लिए अनेकों प्रकार के योजनाओं को आपको का आज अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संयोग से इस विद्यालय को शुरू करने का, विद्यालय का प्रथम मुख्य अध्यापक भी रहा। तो देखिए, पंडित जलेराम शर्मा जी हमारे बीच में आज पधारे हुए हैं, और उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। तो उस बंदर ने एक साथ वाले मकान में आग लगा दी। देखिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनने की बात है। उस बंदर ने साथ वाले मकान में आग लगा दी। तो गांव से सभी लोग भागे, कोई बाल्टी लेकर, कोई लोटा लेकर, जैसी जिसकी सामर्थ्य थी वो आग बुझाने के लिए पहुंचे। और जब आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंचे, तो उस समय जो चिड़िया बैठी हुई थी वो भी वो नजारा देख रही थी। उस चिड़िया ने भी उस तालाब से चोंच भर पानी लेकर के और उस आग में डालना शुरू कर दिया। तो बंदर को बड़ी हंसी आई, चिड़िया को अपने पास बुलाया, बोली, अरे बंदर, क्या इस तेरी चोंच भर पानी से ये आग बुझ सकती है? तो चिड़िया ने हंसकर कहा, मानता हूं कि मेरी इस चोंच भर पानी से तेरी आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जिस दिन इस घटना का वृत्तांत लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। उस दिन यही कर्मठ योद्धा है जिन्होंने आपकी सरकार को बचाया, हरियाणा सरकार को बचाया। और आज अगर वो स्थिति होती तो वो पुनर्चुनाव होते और आप उसका भार आपके कंधों पर गिर। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
बहुत